कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। जैसा कि हम प्रतिदिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक वीडियो को कवर कर रहे हैं, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसा कि हमें टाइटल दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हम क्रिया परिवर्तन, सर्वनाम परिवर्तन और कॉमन रूल्स को पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप की इनडायरेक्ट बनाने के नियम। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से ओनली आपको 3 रूल्स ध्यान रखने हैं। कितने? 3 नियमों को ध्यान रखना है और 3 नियम से आप इंटरोगेटिव, चाहे फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप। पहले तो हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, तो फर्स्ट टाइप को बहुत अच्छे से उनकी इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। देखो, जैसा कि हम जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप कई प्रकार से हम पढ़ते हैं उनको, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम सबसे पहले मेनली हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप को देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव क्या होता है, पहले तो ये समझ लेंगे। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होता है, जैसे हम हिंदी में देखें तो क्या शब्द पहले आता है, ठीक है, और इंग्लिश में देखें तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। ये लगी है डू, ये शैल लगी हुई है, ये डिड लगी हुई है। किससे? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगी होगी और उसका अर्थ किससे निकालते हैं? क्या से लेते हैं। ठीक है, तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप देखेंगे हम। कितने रूल्स को देखेंगे? केवल कितने? 3 रूल्स केवल 3 को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओनली 3। तो फर्स्ट रूल देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के शैड को आस्क्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? आस्क्ड में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हम आपको पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पार्ट होता है? जो इन्वर्टेड कॉमास में बंद होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच है हमारा, और ये क्या है? हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब इट मीन्स ये वाला पार्ट। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के शैड को किस में बदलते हैं? आस्क्ड में बदलते हैं। किसको? सैड को। ठीक है, बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो या न हो, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट, ये रहा, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, कहने वाला सब्जेक्ट और सुनने वाला ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो या न हो, हम सैड को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने सिंपल रूल्स में ये पढ़ा है कि यदि हमारे साधारण अफर्मेटिव सेंटेंस होता है या नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो यदि ऑब्जेक्ट होता है तो सैड को टोल्ड में बदलते हैं, और ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सैड का सैड ही रहता है। ऐसा नियम होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तब भी आस्क्ड में चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब भी आस्क्ड में चेंज करेंगे। किसको? सैड को। ठीक है, तो जैसा कि हम इस रूल के अकॉर्डिंग इतना बना लेते हैं इसको, ही आस्क्ड। ठीक है, सैड को किस में चेंज कर दिया? आस्क्ड में चेंज कर दिया, और टूथ को तो रिमूव कर देते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं, हर। ठीक है, आगे चलेंगे सेकंड रूल पर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर, ये वाला जो स्थान है ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमास है। ठीक है, कॉमास के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ये दिखाई दे रहा है ना, का प्रयोग करते हैं। तो हम चलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगा लेते हैं? इफ लगा लेते हैं। ओके, थर्ड रूल है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच को अफर्मेटिव साधारण में बनाते हैं। समझाया? अभी किस में है? ये इंटरोगेटिव है, फर्स्ट टाइप। कैसे पहचानते हैं? अगर हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड लगा होता तो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप होता। अगर हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है कर्ता से पहले तो वो क्या हो गया? इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस हो गया। अब हमें जो रिपोर्टेड स्पीच का जो इनडायरेक्ट बनाना है वो किस में बनाना है? ये लिखा है अफर्मेटिव साधारण में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम किस पर जाएंगे? अफर्मेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमें कर्ता उठाना होता है।
क्या उठाना होगा, कर्ता। अब कर्ता क्या है हमारा, यू सब्जेक्ट। अब यू क्या है, अब हम कहाँ जाएंगे, उस वीडियोस पर ध्यान देंगे सर्वनाम परिवर्तन वाली पर, ठीक है। तो सर्वनाम परिवर्तन हम पढ़ चुके हैं। तो यू क्या होता है हमारा, सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, शी, ठीक है। अब जाते हैं हम चेंजेस ऑफ वर्ब्स, ठीक है, क्रिया परिवर्तन पर चलेंगे। प्रोनाउन परिवर्तन हो गया, शी आ गया, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। क्रिया परिवर्तन, अब देखेंगे क्रिया परिवर्तन का सेंटेंस हम देखें तो किस में है, डू, शायद क्रिया लगी हुई है, तो किसका हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या हो जाएगा, गो का बेंट। ओके बच्चों, क्योंकि अफर्मेटिव में बनता है, ये नहीं है कि डिड लगा दी, अफर्मेटिव में बनता है तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। क्लियर। अब चलते हैं गो टू माई। अब यहाँ ये नहीं है कि हम इंटरोगेटिव पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन परिवर्तन, क्रिया परिवर्तन, वो तो सारे जो पिछले रूल्स हैं हमारे सारे फॉलो करने पड़ेंगे हमें। अब ये जो माई है किसका पजेसिव है, आई का, किसका, आई का। और आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, देखेंगे थोड़ा सा, यू यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है। अब ही का पजेसिव अगर देखें तो क्या होता है, ही का क्या हो जाता है, हिज। तो यहाँ माई की जगह क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ओके बच्चा, हिज होम। अब ये हमारा जो इंटरोगेटिव मार्क है ये नहीं लगेगा, केवल फुल स्टॉप लगेगा और ना ये बंद होगा। समझ में आया, क्यों नहीं लगेगा ये मार्क, अभी ये इंटरोगेटिव था, अब ये इंटरोगेटिव नहीं है। इफ से दोनों सेंटेंस को चेंज कर दिया गया है, दोनों सेंटेंस एक हो गए हैं। और ये सेंटेंस जो का है वो हमें दिखाई दे रहा है, सी वेंट टू हिज होम, वो है उसके घर गई, ठीक है। ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा कि क्या वह उसके घर गई, कौन गई, ठीक है। यू सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार सी हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखेंगे दूसरा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। इसके रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ही क्या हो जाएगा, आस्क्ड, टू हट जाएगा, क्या हो जाएगा, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, ये हो गया हमारा, सेड की जगह हमने आस्क डाल दिया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर लें, इफ या वेदर, जो आपको सही लगे वो लगा सकते हैं, इफ। अब सेंटेंस किस में है, सबसे पहले हम किस पर जाएंगे, सब्जेक्ट, सर्वनाम परिवर्तन पर चलेंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना होता है, और सब्जेक्ट लाएंगे तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना होगा। और सब्जेक्ट देखना पड़ता है तो ये देखना पड़ता है सबसे पहले यहाँ पर कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन होगा तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्रिया परिवर्तन पर। तो क्रिया क्या है, सेंटेंस हमारा किस में दिखाई दे रहा है, हमें फ्यूचर में, सेल लगी हुई है, ठीक है। तो फ्यूचर किसी में चेंज नहीं होता, विल का वुड, सेल का शुड हो जाता है। तो यहाँ पर शुड तो नहीं होगा, ही के अकॉर्डिंग वुड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई और बी के साथ सेल लगता है और अदर्स के साथ बिल लगता है। तो यहाँ अदर्स हो गया ही, और ही के साथ क्या हो जाएगा, बिल, बिल का मतलब वुड हो जाएगा, ठीक है। वुड नॉट हेल्प। अब ये यू क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, मी, ठीक है। तो यहाँ पर जो यू जो लगा है ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं लगा है, ऑब्जेक्ट कारक लगा हुआ है, कर्म कारक है, तो इसका ये भी कर्म कारक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी। टुमारो का क्या हो जाता है, द नेक्स्ट डे, ठीक है। ओके बच्चों, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के थ्रू लिख कर भेज सकते हैं, तो बता सकती हूँ। तो अगला देखेंगे, मोहन शेड टू गीता, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है।
तो मोहन आस्क्ड गीता, ठीक है, वेदर लगा देते हैं चलो एक में, ठीक। अब सबसे पहले कहाँ आएंगे हम, सब्जेक्ट पर, क्योंकि थर्ड रूल कह रहा है हमारा कि रिपोर्टेड स्पीच को अफर्मेटिव साधारण में बनाते हैं। तो साधारण वाक्य जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म आता है, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ठीक है, तो डिड से कोई लेना देना नहीं है अभी हमें कर्ता से लेना देना है। तो कर्ता क्या है हमारा, यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, गीता। तो यहाँ गीता भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन लगाया जाता है। क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। तो गीता कौन है, लड़की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शी, ठीक है बच्चों, सी, ठीक। तो शी हो गया। अब देखेंगे क्रिया परिवर्तन पर आ जाएंगे। तो सेंटेंस किस में है, डिड साइकिल। सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई किससे करते हैं, पहले ये समझें। किसी भी सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो ठीक है, तो ये क्या है, डिड साइक क्रिया लगी हुई है, तो इसका मतलब किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है। और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने क्रिया परिवर्तन में आपको बताया था कि प्रेजेंट के चारों किस में चले जाते हैं, पास्ट में। चारों प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटू पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटू पास्ट परफेक्ट कंटू, और पास्ट के आपस में चेंज होते हैं। मतलब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, डिड साइक क्रिया लगी हुई है, डिड हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, ठीक है, हैड कंप्लीटेड, ठीक है। अब योर भी चेंज करना पड़ेगा भाई, सर्वनाम परिवर्तन से तो हम कोई कंप्रोमाइज कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब यू चेंज हुआ है गीता के अकॉर्डिंग, तो भाई योर भी गीता के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ शी लग गया, तो सी का पजेसिव जो होता है पर्सनल प्रोनाउन हर होता है, हर होमवर्क, ठीक है, ठीक। मोहन सेड टू गीता, मोहन ने गीता से कहा क्या तुम अपना काम कर चुकी, तुमने अपना काम कर लिया था। तो मोहन आस्क्ड गीता, मोहन ने गीता से पूछा था कि उसने क्या कर लिया था, अपना काम कर लिया था, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में देखें तो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। ये हम रेस तब करेंगे रब इसको, तब पहले देख लेंगे कौन से रूल 3 आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट रूल, रिपोर्टिंग वर्ब के शैड को किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट हो तब भी और ना हो तब भी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर क्या लगाते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। थर्ड रूल हो जाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच को अफर्मेटिव साधारण में बनाते हैं। इस तरह हमारे 3 रूल्स हमको ध्यान रखने होंगे, और इन 3 रूल्स को ध्यान रखेंगे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना नहीं भूलेंगे। तो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखेंगे, देखो चलो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बी क्या कहते हैं, दे शेड टू मी आर वी गोइंग टू आवर विलेज, ठीक है, टुडे। एक और देख लेते हैं, ही शेड टू मी
इज योर नेम, राहुल। ठीक है, अब इसको बनाते हैं, देखेंगे थोड़ा सा। देखो, दे सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, नहीं उन्होंने मुझसे कहा, दे लगा है, सॉरी। दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, वी आर वी गोइंग टू अवर विलेज टुडे। ठीक है, क्या हम अपने गांव जा रहे हैं आज। ठीक है, तो देखेंगे, देखो दे सेड को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे, टू को हटा देंगे, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, इफ। ठीक है, सेंटेंस किस में है, पहले हम किस पे जाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट कारक पर, कर्ता लाना है हमें। कर्ता क्या है, बी, और बी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, 100/123, इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। एस फॉर होता है सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड फॉर सेकंड पर्सन, मतलब 2 फॉर सेकंड पर्सन, थर्ड फॉर थर्ड पर्सन, इस तरह से। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, देखेंगे, देखो तो दे आस्क्ड मी इफ बी, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे, बी को किस में चेंज कर देंगे, दे में चेंज कर देंगे, कि ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे। सेंटेंस किस में है, कैसे पहचानेंगे, आर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है और आईएनजी लगी हुई है, इसका मतलब कंटिन्यूअस में। कौन से कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दे वर गोइंग टू, ये भी चेंज होगा जब यहाँ पर बी की जगह क्या हो गया, दे हो गया। ठीक है, तो ये बी का पॉजेसिव लगा हुआ है, पर्सन प्रोनाउन लगा हुआ है, तो यहाँ पर दे का पर्सन प्रोनाउन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देयर, देयर विलेज टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड, इसको देखेंगे, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी इफ क्या है, योर नेम। ठीक है, तो सेकंड पर्सन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माई नेम। ठीक है, माई नेम सेंटेंस किस में है, इजेएमआर में है, तो किस में हो जाएगा, बाज वर्ब में, माई नेम बाज। ठीक है, राहुल। इस तरह से ये हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, मैं उसका समाधान करूँगी, सॉल्व करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के साथ मिलूँगी। यदि मेरी पढ़ाई आपको समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।